नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में कोई जवाब देने को तैयार है कि जिन्हें हम हर दिन मां का दर्जा देते हैं वो हर दिन मर रही है? तो क्या बच्चों के तौर पर हमारी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, या एक बार के लिए भी हम सोच रहे हैं कि उनको किस तरीके से बचाया जाए? आज सवाल बिल्कुल सीधा है। जिस गाय को मां का दर्जा दिया गया वो गाय जो गोधन है आज तड़प तड़प कर क्यों मर रही है? गाय को मां मानने वाले बच्चों की आंखों में आंसू क्यों नहीं है? गाय को मां कहने वालों के हाथ गाय मां की सेवा में क्यों नहीं काम कर रहे? गाय के नाम पर राजनीति से लेकर गाय के नाम पर खजाना भरने वाले नेताओं की जुबान पर अब गाय क्यों नहीं है? सोमवार तक का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि राजस्थान में 4,24,188 पशुधन लंपी वायरस से संक्रमित हो चुका है और 18,462 पशुधन की मौत हो चुकी है। आंकड़ा फिर सुनिए, 18,462 पशुधन की मौत हुई। सोचिए जरा, 1,000 करोड़ से ज्यादा का सेस आता है, गाय के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, गाय के नाम पर इंसान को जान से मार देता है, गाय के नाम पर वही गाय और गोवंश आज मर रहा है। और सियासत में मुद्दा लगभग ना के बराबर है। सड़कों पर ना मौत के बाद मातम है, ना सियासी प्रदर्शन है, ना सियासी आक्रोश है, सब खामोश है। कमाल की बात यह है कि अब तो अधिकारी ये भी नहीं मान रहे कि उनके जिले में लंपी वायरस फैल रहा है, जबकि आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। तो सवाल, जब बीमारी को मानेंगे ही नहीं तो फिर इलाज होगा कैसे, सावधानी बरती जाएगी कैसे? और खुलकर कह रहे हैं हम, जिम्मेदारी निभाइए, मुंह मत छिपाइए। एक आंकड़ा कहता है कि राजस्थान में 11,000 पशु चिकित्सा अधिकारी की जरूरत है, जबकि राजस्थान में पद हैं इससे सिर्फ 25% के आसपास, यानी कि लगभग 2400 के आसपास। कमाल की बात यह कि इसमें से 60 से 70% के आसपास खाली हैं। 900 पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती 2019 में निकाली गई, कोर्ट में अटकी है और अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। तो सोचिए जरा, राजस्थान में कितने पशु चिकित्सा अधिकारी हैं? अब सवाल तो यह है कि जो है वो क्या कर रहे हैं? दौसा में 2 गौशालाओं में गायों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई, लेकिन गोपालन विभाग कहता है कि दौसा में लंपी वायरस है ही नहीं। दौसा छोड़िए, पशुपालन विभाग कह रहा है पूर्वी राजस्थान में लंपी वायरस नहीं है, जबकि 24 जिले ऐसे हैं जिनमें लंपी वायरस की पुष्टि हो चुकी है। तो सवाल यह है कि पशुपालन विभाग अंधेरे में खुद है या सरकार और जनता को अंधेरे में रख रहा है? क्या ऐसे लंपी वायरस पर कंट्रोल किया जाएगा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राखी राठौड़ जी, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी भी जुड़े हैं। भरत, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए, अगर आंकड़ों को दिखाएंगे ही नहीं तो फिर बीमारी का इलाज कर कैसे रहे हैं? और ये कैसे कहा जा रहा है बार बार कि हम लंपी वायरस को कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल वैसे काम कर रहे हैं जैसे कोरोना के टाइम में किया? जिंदर जी, देखिए, राजस्थान सरकार गंभीरता से और संवेदनशीलता के साथ पशुधन में जो लंपी वायरस बीमारी फैली है इसके नियंत्रण के लिए कार्य कर रही है। और इसी का एक नतीजा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और समीक्षा बैठकों में जिला प्रभारी मंत्री, विधायकगण, सांसदगण, सरपंच, वार्ड पंच और यहाँ तक कि जो पशुधन व्यक्ति हैं
15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पर भी वीसी ली है। और देखिए हर जिले के अंदर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं और कंट्रोल रूमों पर 181 पर सूचना देने पर वहां पर एलएसए तथा पशु चिकित्सकों को भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ समीक्षा बैठकों में जब ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आई कि दवाइयों की कमी हो रही है क्योंकि टेंडर प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी जिला के कलेक्टरों को दिशा निर्देशित किया जा चुका है कि अगर दवाइयों की कमी होती है तो बिना टेंडर के दवाइयां खरीदी जाए। और साथ ही साथ भरत मेघवाल, ये तो वो बातें हो गई जो सबको पता है। अब मैं एक एक करके सवाल करूंगा, एक एक करके जवाब दीजिए। जरा बताइए 2018 से लेकर 2022 में हम हैं, गो सेस के नाम पर कितने हजार करोड़ सरकार के खजाने में आए? देखिए सरकार ने गो सेस के लिए अगर पैसा लिया है तो साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गो अनुदान है, मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, कितने आए? आंकड़ों पर अभी अब मेरे पास उसका जवाब नहीं है। चलिए ये बताइए कितने खर्च किए गए उसमें से? मैं आपको उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि गौशालाओं के अंदर जो अनुदान की अवधि थी, सर कितने खर्च किए गए? सीधा सवाल। देखिए आंकड़ों का अभी मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। सवाल बदलता हूं सर, जरा बताइए आवारा पशुओं के मामले में, सड़कों पर जो आवारा घूमते हैं उसके मामले में राजस्थान अभी पूरे देश में कौन से पायदान पर है? देखिए जो आवारा, जो हमारे बेसहारा गोधन है, बेसहारा गोधन के कौन से पायदान पर है? भी बेसहारा गोधन के लिए भी राज्य सरकार बिल्कुल कार्यशील है, वो कार्य कर रही है और जितनी भी समीक्षा बैठकें हो रही है। चलिए ये जानकारी भी आपके पास नहीं है। तीसरा सवाल करता हूं सर, तीसरा सवाल करता हूं। एक टैगिंग की व्यवस्था की गई थी गोधन को लेकर ताकि ये पता चले कि किसका पशु है। जरा बताइए कितने गोधन को टैग कर दिया गया? बिल्कुल टैगिंग की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है, नगर निगम के माध्यम से कर दिया गया। सर सीधा आंकड़ा पूछ रहा हूं। देखिए ये जो आंकड़े होते हैं ये निरंतर प्रतिदिन बदलते रहते हैं और इस तरह की जो प्रक्रिया है ये नगर निगम और नगर पालिका और 10 दिन पहले का आंकड़ा दे दीजिए सर, जो बोर्ड एक महीने पहले का दे दीजिए। देखिए एक साल पहले का दे दीजिए। आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि आंकड़ों को छोड़कर अगर आप सच में जो सरकार जिस तरीके से क्रिया कर रही है, सरकार बीमारी का इलाज तो डॉक्टर करेंगे। बिल्कुल। अब सर बताइए राजस्थान में कितने डॉक्टर हैं इस वक्त? अब आप डॉक्टर कितने हैं? आप सिर्फ आंकड़ों पर जाकर बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं देख रहे। आप आंकड़ों पर बात मत करिए, आप ये देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अरे सर मैं पिछले एक महीने से ले रहे हैं, मैं मान रहा हूं। हाँ मैं आपको उसी बात बता रहा हूं, मैं वही आपको अच्छा मुझे एक बात बताइए, एसएमएस को डॉक्टर्स के लिए जाना जाता होगा? बिल्कुल जाना जाता है। जाना जाता है ना सर? एक बीमार आदमी होगा उसको डॉक्टर चाहिए या बात चाहिए? नहीं डॉक्टर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मीटिंग तो नहीं चाहिए उसे? बिल्कुल नहीं चाहिए। अब मुझे बताइए जो गोधन हमारा बीमार है, 18,000 से ज्यादा मौत हो गई, कितने पशु चिकित्सक हैं राजस्थान में? आपको बता रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समीक्षा बैठक की है, सर कितने पशु चिकित्सक हैं राजस्थान में? निर्देश दिए हैं 500 जो पशु चिकित्सक है। बिल्कुल मैं आप बात विजेंद्र जी बात फिर सवाल घुमा रहा हूं मैं, फिर पहले आप मेरी बात का जवाब सुनिए। कितने पद खाली पड़े हैं इस वक्त? सर पद खाली से पहले आप मेरी बात का जवाब, मैं जो बात कर रहा हूं आप उसका जवाब सुनिए कि जितने भी पद खाली पड़े हैं उनको त्वरित गति से अभी भरना मुमकिन नहीं हो पाता, इसीलिए अर्जेंट बेस पे फिर कर रहा हूं। अंतिम भर्ती कब की थी ये बताइए। आप सुनना ही नहीं चाहते किसी चीज को। तो आप मैं सुनना चाहता हूं, सिर्फ सवाल दागना नहीं चाहता। आप सिर्फ सवाल दागना चाहते हैं, लेकिन सवाल है नहीं। अब मैं बताता हूं, मैं जवाब देता हूं सर, मैं जवाब देता हूं। आवारा पशुओं के मामले में राजस्थान नंबर 1 है। सरकार को घेरना आसान है। 2019 तक 2000 करोड़ से ज्यादा गाय के नाम पर सेस आया, 25% उसका इस्तेमाल हुआ। वर्तमान स्थिति में 75% पद खाली। अब आता हूं आज के मुद्दे पर, क्योंकि गायों के नाम पर जो सियासत होती है ना सर, गाय सुन नहीं रही है, लेकिन गायों के नाम पर जो संवेदनशील है उनको पता होना चाहिए कि 18,000 गाय मर गए, उसके पीछे की वजह क्या है। अब सवाल, दौसा के अंदर कहा जा रहा है, आपका ही विभाग कह रहा है कि कोई लंपी वायरस नहीं है और 2 गौशालाओं में लंपी वायरस मिल रहा है। अब अगर आप उन आंकड़ों को भी छुपाएंगे तो बताइए इलाज कैसे करेंगे? विजेंद्र जी देखिए 15 अगस्त को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिले के प्रभारी मंत्रियों और वार्ड पंचों तक को लेकर जो समीक्षा बैठक की थी, उस समीक्षा बैठक में कई ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिससे ये जो लंपी वायरस बीमारी है इसके रोकथाम का पूरा के पूरा कार्य किया जा रहा है। मैं वही आपको बात बता रहा हूं। नहीं एक जवाब नहीं है, आप कार्य देखिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आंकड़ों को ही छुपा देंगे, इलाज करेंगे कैसे?
नहीं, आंकड़े क्यों छुपेंगे, लेकिन उन आंकड़ों को रोकने के लिए सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कार्य तो आप सुनना ही नहीं चाहते, आप देखना ही नहीं चाहते। जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जिला कलेक्टरों को, जो प्रभारी मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं, जो बिना टेंडर के दवाइयां दिए जा चुके हैं, और आप जिस बात कह रहे हैं पशुधन सहायक और पशु चिकित्सकों की कमी है, लेकिन यूटीबी से 500 जो भर्तियां हैं वो 500 भर्तियां अर्जेंट बेस पे ली गई है। साथ ही साथ जहां जहां स्टाफ की कमी है वहां पर स्टाफ को लगाया गया है। 200 रिक्वायरमेंट के साथ बिल्कुल रिक्वायर, क्योंकि अभी सर बहुत सीधा सवाल है मेरा, लंपी वायरस को लेकर अगर वाकई में गंभीर हैं तो अभी तक तो दौसा के अंदर जिन्होंने लापरवाही बरती या जिनके पास ये जानकारी नहीं थी कि वहां पर लंपी वायरस फैल चुका है, या उन्होंने जानकारी होने के बावजूद छुपाया, उनके खिलाफ एक्शन हो जाना चाहिए था। अजय विजन, बिल्कुल निश्चित रूप से एक्शन हो जाना चाहिए था। देखिए, दौसा में लंपी वायरस का जो मामला है, कल जब रिपोर्ट मिली है अधिकारियों को तो वो काफ़ी चौंक गए हैं, जबकि इससे पहले जब उन्होंने 8 अगस्त को सैंपल भेजा था, दौसा की 2 गौशालाओं से सैंपल लिया था और भोपाल भेजा था जांच के लिए, तो उसमें पुष्टि हो चुकी है कि वहां पर लंपी वायरस है। लेकिन कल तक के जो आंकड़े हैं उनमें भी अभी तक छुपाया जा रहा है कि दौसा में लंपी वायरस है या नहीं, जबकि कल जो विभाग ने आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक 4.5 लाख गायों में ये बीमारी फैली है, करीब 20,000 गायों की मौत हो चुकी है और करीब 24 जिलों में ये फैला है। अभी तक उसमें दौसा, भरतपुर और ये धौलपुर, करौली जो जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, उनका नाम तक नहीं है कि इनमें कोई रोग नहीं फैला। यानी कि पशुपालन विभाग खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि इन जिलों में बीमारी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत जब केंद्रीय गौशाला जो भोपाल में है वहां पर जब इसकी पुष्टि हो चुकी है कि ये दौसा में फैला हुआ है, तो ऐसे में विभाग को बचाव के कदम उठाने चाहिए, लेकिन विभाग तो मामले आंकड़े छुपा रहा है। तो इसका नुकसान ये होगा कि जो पशुपालक है वो निश्चिंत बैठे रहेंगे, वो कोई जागरूकता के उपाय भी नहीं करेंगे, अपनी गायों को बचाने के लिए उपाय भी नहीं करेंगे, तो जो बीमारी है वो ज्यादा फैलेगी। और दूसरी बात, थोड़ी देर पहले आप जब कह रहे थे कि विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, मुख्यमंत्री जी खुद गंभीर हैं, पशुपालन मंत्री लगातार मीटिंग लगे, लेकिन ये जो मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है विजेंद्र, वो अगस्त की 1 तारीख से शुरू हुआ या 30 जुलाई के आसपास से शुरू हुआ है। इससे पहले किसी ने देखा तक नहीं कि लंपी वायरस फैल रहा है, जबकि ये जो बीमारी है जून माह से ही शुरू हो गई थी। पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले हैं, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर जिले, उन जिलों में तो जून माह से ही इसके केसेस आना शुरू हो गए थे। तब तक अधिकारियों ने भी कोई मॉनिटरिंग नहीं की और अभी भी जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो आंकड़े जो एक्चुअल वास्तविक स्थिति है उसकी तुलना में बहुत कम है। वास्तविक स्थिति के मुताबिक तो करीब लाखों की संख्या में आंकड़े हैं, जबकि अभी तक विभाग ने केवल पूरे राजस्थान में ही 4.5 लाख आंकड़े ये माना है कि 4.5 लाख पशु बीमार हुए हैं, जबकि वास्तविक रूप से इनका आंकड़ा 3 से 4 गुना तक या इससे भी ज्यादा हो सकता है। कितने पशु चिकित्सकों की जरूरत है ताकि तेजी से कंट्रोल किया जा सके? ऐसे मरने थोड़ी ना दिया जा सकता है, हालांकि दिया जा रहा है, हर दिन दिया जा रहा है, हर दिन हजारों गाय मर रही हैं। जी देखिए, पशु चिकित्सा अधिकारियों की तो बात छोड़िए, पशुधन सहायकों तक की कमी है, पशु चिकित्सा सहायकों की कमी है। पूरा जो विभाग है वो केवल कागजी कार्रवाई कर रहा है, इसमें धरातल पर वास्तव में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ना विभाग के जो कार्यालय हैं उनमें दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी है। विभाग ने जो आवंटित की राशि 2 से 8 लाख रुपए पर जिले के लिए आवंटित किया, उससे क्या होता है? देखिए, आज की तारीख में से कितनी दवाइयां आप ले सकते हैं? यहाँ नहीं, वास्तविक स्थिति यही है कि ग्रामीण जिलों में प्रत्येक गाँव में, अगर हम बात करें राजस्थान की, तो प्रत्येक गांव में तो एक पशुधन सहायक भी नहीं है, जो कि सबसे छोटी कड़ी मानी जाती है। और इसके अलावा जो इलाज के लिहाज से पशुधन सहायक सबसे छोटी कड़ी है, वो पशुधन सहायक भी नहीं है। पशु चिकित्सा सहायकों की भी काफी कमी है और पशु चिकित्सक जो होते हैं, जो कि इलाज कर सकते हैं वास्तविक रूप से, उनकी तो बहुत ज्यादा कमी है। करीब 1400 पद उनके रिक्त चल रहे हैं और जो उच्च अधिकारियों के पद हैं वो भी काफी रिक्त हैं। यहाँ तक कि पशुपालन के जो निदेशक होने चाहिए वो ही पिछले 1 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ा हुआ है पद। तो अब निगरानी कौन करे, मॉनिटरिंग कौन करे, जिम्मेदारी कौन ले, वो सब अभाव देखते हैं। राखी राठौड़ जी, गाय के नाम पर इंसान इंसान को मार देगा और पूरे देश की सियासत को गरमा दिया जाएगा। 20,000 गाय अकेले राजस्थान में मरी है मैम। मैं गुजरात का आंकड़ा इसमें जोड़ नहीं रहा, मध्य प्रदेश को जोड़ नहीं रहा, मैं यूपी को जोड़ नहीं रहा। क्या वो खून खोल नहीं रहा कि भाई हमें इन गायों को बचाना है, गोधन को बचाना है, चलिए सब सड़कों पर उतरे? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार इस काम को करती है कि राजनीतिक पार्टी होने के साथ साथ सामाजिक सरोकार के काम के भी आगे बढ़ चढ़ के हम लोग काम करते हैं। और आप जानते हैं कि जैसा दौसा के अंदर हुआ, अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए संवेदनशील थी और इसीलिए वहां पर एक टीम भेजी गई। इन्होंने तो मना कर दिया था कि हमारे पास में कोई लंपी वायरस के पूर्वी राजस्थान के अंदर कोई संक्रमित नहीं है, लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की उनकी मॉनिटरिंग थी कि उन्होंने भेज करके इस बात को जज किया कि यहां पर प्रॉब्लम है। और इसके अलावा देखिए, गोट पॉक्स की अभी तक वैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं यहां पर प्रिकॉशन के तौर पर, लेकिन लगभग 2.5 महीने से जो प्रॉब्लम राजस्थान के अंदर है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक नई वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है बरेली और
हरियाणा के अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से एक लंपी प्रोवैक वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई है, जिससे कि इसका रोकथाम किया जाएगा। और साथ ही जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस बीमारी में जो हमारी गायें हैं उनकी पूरी सेवा के लिए तैयार है। और बिल्कुल मैं आपके सामने कुछ फोटो भी प्रस्तुत करना चाहूंगी। ये खंडेला की गौशाला की फोटो है ब्रिजेंद्र जी, आप चेक कीजिए। यहां पर जो लोग लगे हुए हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो फिनाइल से वहां पर स्प्रे करने की जरूरत हो या फिटकरी के पानी के स्प्रे करने की जरूरत है। नंदेश्वर महादेव गौशाला है सिरसी रोड पर, वहां पर हम लोगों ने काम किया। और उसके साथ कामधेनु गौशाला, इससे बहुत लंबी लिस्ट है जहां पर कि हम लोगों ने काम करके जो हमारी गाय माता है उनकी सेवा में हमने काम किया है। लेकिन देखिए, जहां तक बात अभी बात चल रही थी, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और मैं तो आपके चैनल से चैलेंज करती हूं, अगर केपेबल नहीं है स्टेट गवर्नमेंट तो अभी सब कुछ हैंड ओवर करें, हम लोग करेंगे इस बात को। हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग गौ माता का ध्यान रखें, और उसी दायित्व को निभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन तक जाएगा और वो कर रहा है काम, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, जब आंकड़े छुपा देंगे तो लेकिन मैम क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, मुझे बताइए, अगर एक बेटा मां की ढंग से सेवा नहीं कर रहा तो क्या दूसरा बैठकर इंतजार करेगा, मरने देगा? बिल्कुल नहीं देगा। मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे बताइए ना मैम, कितने बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं राजस्थान में? आपके पास तो आंकड़ा होगा। बिल्कुल, कितने एक्टिव कार्यकर्ता हैं बताइए। देखिए, हमारे पास में जो 2 करोड़ से ऊपर के बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, और वो सभी कार्यकर्ता जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाके गौशालाओं में काम कर रहे हैं लगातार। राजस्थान में कितनी गायें हैं मैम? आवारा की ही बात कर दूं मैं, गौशालाओं को छोड़ दें, कितनी आवारा गायें हैं? सिर्फ 13 लाख के आसपास जो सड़कों पर है। 2 करोड़ एक्टिव कार्यकर्ता है मैम। मतलब क्या हुआ, हर गाय के साथ 25 से 26 कार्यकर्ता आपके लगे होंगे। बिल्कुल, फिर क्यों नहीं उनके सार संभाल हो रही है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की। और आवारा कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, भाई गाय तो माता है ना। आवारा वर्ड मत यूज कीजिए, हम लोग आवारा वर्ड यूज नहीं कर सकते। जिसको हमारी हेल्प की जरूरत हो ये वर्ड हम लोग यूज करते ही नहीं है। लेकिन देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने लेवल पे काम करेगा। लेकिन ये बताइए विजेंद्र जी, जहां पर आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की जरूरत है, जहां पे स्पेशलाइज्ड स्टाफ की जरूरत है, जहां पे दवाइयों की जरूरत है, जहां वैक्सीन की जरूरत है, वो काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और अगर वो नहीं करेगी तो हमें बता दें, हम करवाएंगे। जो कर सकते हैं मैं वो करिए। मुझे बताइए कि जब अखलाक कांड होता है राजस्थान के हर जिला स्तर पर, क्या होता है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, विंग की तरफ से, ये राजस्थान सब जानता है। अभी भी जो हुआ उसको लेकर क्या कुछ किया गया वो भी सब जानता है। मैं जानना चाह रहा हूं, 20,000 गाय दम तोड़ गई हैं। आप मुझे बताइए कौन सा व्यापक आंदोलन कर दिया गया सरकार के खिलाफ? विपक्ष में बैठे हैं ना मैम, गाय को माता कहते हैं ना, मुझे बताइए कौन सा आंदोलन किया गया? विजेंद्र जी, लगातार हम लोगों ने, आज नहीं 1.5-2 महीने पहले ही हम लोगों ने लगातार इस बात के लिए चेताया था राज्य सरकार को। लेकिन राज्य सरकार तो लगातार दिल्ली में बैठी थी ईडी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, अपने युवराज को और उनको बचाने के लिए। इन्होंने एक्शन लिया ही नहीं। फोटो लेकर आए ना, मुझे फोटो दिखाइए ना। उस समय कौन से आपके बड़े नेता सड़कों पर उतर गए इस मांग को लेकर? दिखाइए कोई फोटो। देखिए, ट्वीट किया, मैं पहले बता रही हूं आपको, 1.5 महीने पहले ट्वीट किया है। हर एक ने चेताया था कि इस तरह का लंपी वायरस, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगातार इनके पास में दिशा निर्देश आए कि आप लोगों के एरिया के अंदर, राजस्थान के अंदर, स्पेशली 2-3 राज्यों के अंदर लंपी वायरस का भारी प्रकोप रहेगा। लेकिन वो एक्शन सरकार ने नहीं लिया। और बेसिकली क्या है, सरकार अपनी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा नंबर है। और मैं बार बार आपको चेता रहा हूं क्योंकि गाय के नाम पर सियासत होती है और बीजेपी कहती है कि हमारे लिए गाय पूजनीय है, हमारे लिए गाय मां है। बिल्कुल 20,000 गाय मरी है मैम। बिल्कुल किसी को जवाब दे पाएंगे कि क्या किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कोरोना के अंदर हमने सेवा ही संगठन के माध्यम से लोगों तक काम करने का काम किया। बताइए मुझे, मैं भी राजस्थान की मीडिया में लगातार सक्रिय रहता हूं, हर दिन खबरें दिखा रहा हूं, मुझे तस्वीरें नहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए, लंपी वायरस बीजेपी को नहीं मानते कि इतनी मजबूत है कि अगर वो सड़कों पर उतर का काम करे बिल्कुल चीजें बदले? निश्चित तौर पे करेगी। इसके अलावा देखिए, इस सड़कों के अलावा मैंने आपसे बताया कि गौशाला के अंदर जाकर के लोगों ने जो गायों की देखभाल करना, उनकी सेवा करना, वहां स्टरलाइज करना चीजों को, ये काम लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। सरकार नहीं करेगी काम तो भी हम लोग तैयार हैं करने के लिए, और हम करेंगे। गौ माता को बचाने का जितना काम हो सकता है, जितना हमारा प्रयास हो सकता है, वो लगातार करेंगे। 5 बड़े नेताओं के मुझे फोटो दिखा दीजिए मैम, जो गौशालाओं के अंदर लंपी वायरस के दौरान इलाज करने के लिए पहुंचे हो या वहां की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पहुंचे हो। बस 5 फोटो मुझे दिखा दीजिए बड़े नेताओं के। 5 से ज्यादा कार्यकर्ता। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष किसी गौशाला में गए लंपी वायरस के दौरान? देखिए, मैं पूछ रहा हूं मैम, आप नेता प्रतिपक्ष गए? बताइए मैम, उपनेता प्रतिपक्ष गए? मैं पूछ रहा हूं। बिल्कुल, देखिए सुनिए, हमारे यहाँ पर एक कैडर बेस पार्टी है जिसका जो दायित्व है वो काम करता है लगातार। हम जब जाते हैं, हम गौशाला में जाते हैं तो हमारे लीडर के आदेश पे ही जाते हैं, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है उनके आदेश पे ही जाते हैं। भरतपुर में जो हुआ, कमेटी बना दी गई, सब पहुंचे थे वहां पर जी।
अलवर में जो हुआ, कमेटी बना दी गई, सब पहुंचे थे वहां पर। जी। 20,000 गाय मरी है मैम, 20,000। और ये आंकड़ा भी रुक नहीं रहा है। आप पूछिएगा अपने अंतर मन से कि कितने एक्टिव हैं कितने नहीं है। हमारे निश्चित साथ तौर पे धर्माचार्य एक्टिव हैं, बाल मुकुंदाचार्य जुड़ गए हैं। बाल मुकुंदाचार्य जी, सर दुख नहीं होता कि जब हर दिन हम एक आंकड़े को लगातार दर्शा रहे हैं कि आज आंकड़ा बढ़कर 20,000 पशुधन का हो चुका है, जो इस दुनिया में अब रहे नहीं है, और लाखों पशुधन वो हैं जो इलाज के लिए तरस रहे हैं, और हालात ये हैं कि अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं कि उनके जिले में लंपी वायरस फैल रहा है। वो कह रहे हैं 80 सब चंगा है, यहां कुछ नहीं है। सोलंकी जी, सभी गौ माता को मेरा कोटि कोटि प्रणाम वंदन है। रही बात अभी ये वायरस की, एक प्रकार का कोरोना है ही है, पहले इंसानों पे था, अब गायों पर है। मैं जब जैसे ही वायरस के बारे में सुना और वीडियो आने लगे कि वहां जेसीबी चल रहा है और गौओं को गाड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो मैं उसी वीडियो के आते ही एक दिन 2 दिन उसी काम पे लगा कि सबसे पहले जिस गौशाला की मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको तो दुरुस्त करूं। जी। लोगों को फोन किए तो बताया कि फिटकड़ी का वो प्रयोग कीजिए, बाजरे की लापसी, उसमें गुड़, अजवाइन वगैरह, मेथी इत्यादि कुछ देके खिलाइए। वो सब हमने किया। फिर मैंने प्रशासन को फोन किया, अधिकारियों को मेरे क्षेत्र के, कि भाई ये वायरस आया, इसका दवा, उपचार, औषधि क्या है। बोले जो टिक्स वगैरह के जो इंजेक्शन है अभी वही लगवा लीजिए क्योंकि औषधि बनी नहीं है। ठीक है। फिर औषधि के लिए मैंने 1-2 और फोन किया तो एक एनजीओ बोला कि हम लोग लगा सकते हैं, आपकी कितनी गाय हैं? मैं कहा 70 है। बोला हम आ जाएंगे। फिर वो एनजीओ आया और उस एनजीओ का वीडियो भी मैं आपको भेज रहा हूं। उस एनजीओ ने मेरे यहाँ के इंजेक्शन लगाए, 950 रुपए का इंजेक्शन है। मैंने अधिकारियों को भी बुलाया, वो मौके पे आए तो वो बोले कि हमारे पास सरकार ने अभी उपलब्ध नहीं कराया इंजेक्शन, आप और भी गौशालाओं की मदद करो, एनजीओ के द्वारा इंजेक्शन लगवाओ। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। वो अधिकारी जो है वो खुद कह रहे हैं कि आप एनजीओ के द्वारा इंजेक्शन मंगवाओ और लगवाओ, औरों को भी इंजेक्शन लगवाओ। कौन सा है? इसको गॉडपॉक्स बचाने के लिए इंजेक्शन यही है उपाय। या कोई और है? चलिए, आपको रोकना चाहूंगा। अहमदाबाद एयरपोर्ट से तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे और मुख्यमंत्री गहलोत को रिसीव करने पहुंचे हैं गुजरात कांग्रेस के सीनियर लीडर विधायक हिम्मत सिंह पटेल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सिद्धार्थ पटेल, अहमदाबाद शहर कांग्रेस प्रमुख नीरव बख्शी भी पहुंचे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गुजरात के चुनाव के रण के अंदर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि वहां वरिष्ठ प्रवेशक की भूमिका में है, सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में है, वो पहुंचे हैं। इससे पहले भी उनके कई कार्यक्रम बने लेकिन किसी कारणवश वो रद्द हुए। अब मुख्यमंत्री पहुंचे। बाल मुकुंदाचार्य जी, सर जिस इंजेक्शन की आप बात करें, क्या वो गोटपोक्स इंजेक्शन है, कोई और इंजेक्शन? और अभी तक कितनी गायों को आप वैक्सीनेट करा चुके हैं? मैं 70 गोवंश को मेरे यहाँ करा चुका हूं और मेरे पास में एक दूसरी गौशाला है रामकुटिया, लगभग इतनी गोवंश वहां हो गया है। ऐसी छोटी छोटी गौशालाएं हैं जिनमें हमारे 50-60 गोवंश हैं। ऐसी 8 से 10 गौशालाओं को हमने एनजीओ के द्वारा करवाया है। कुछ संस्थाएं एनजीओ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने पैसे इकट्ठे करके वो इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। तो सरकार के अधिकारी को मैं आपके सामने अभी फोन कर सकता हूं और पूछ सकता हूं मैं आपकी लाइन इस पे ही कि इंजेक्शन आए हैं क्या। वो एक ही बात बोलते हैं, इंजेक्शन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जी ठीक है। भरत, अब मुझे बताइए कितने गायों को अभी तक वैक्सीनेट किया जा चुका है, या ये आंकड़ा भी नहीं? इसके लिए भी कहेंगे कि मीटिंग चल रही है। विजेंद्र जी, अभी जो राज्य सरकार है उन्होंने 21 लाख गॉडपॉक्स वैक्सीन की डिमांड की थी, जिसमें 5 लाख के लिए कहा गया था और 1 लाख जो वैक्सीन है वो प्राप्त हो चुकी है। उसमें 9,000 से ज़्यादा तो अजमेर जिले के अंदर वैक्सीनेटेड किया जा चुका है और जो भी जिले जहां पे अभी संक्रमण नहीं फैला है उसमें त्वरित गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और अभी राखी जी जिस वायरस, अच्छा बताइए, दौसा में संक्रमण फैला या नहीं फैला? देखिए हर एक जिले पे मॉनिटरिंग की जा रही है। विजेंद्र जी, जिस तरीके से ये बातें अभी कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, छोड़िए ना, मैं वही नहीं, मैं आपको वही दौसा में आपके हिसाब से संक्रमण फैला नहीं फैला? बात हिसाब से नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने भी मंत्री और विधायक दौसा में संक्रमण फैला भी या नहीं फैला? बिल्कुल फैला है, बिल्कुल फैला है। मैं आपको फिर ये बात बता रहा हूँ, पूरे राजस्थान के लिए, विभाग मान नहीं रहा है। राजस्थान के लिए ऐसा नहीं हो सकता विजेंद्र जी के पशुपालन विभाग नहीं मान रहा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ 15 या 16 जिले के लिए नहीं, पूरे राजस्थान पशुपालन विभाग अभी भी ये कह रहा है कि दौसा के अंदर कोई लंपी वायरस नहीं है।
विजेंद्र जी, या तो आप है, आपके पास स्टेटमेंट है कि दौसा के लिए पशुपालन विभाग काशीराम जी, जब राजस्थान के हर एक व्यक्ति के, राजस्थान के हर एक जिले के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो समीक्षा बैठक की है उसके अंदर ये चीज रखी गई है। काशीराम जी, साथ ही देखिए, साथ कल तक के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनमें विभाग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उनमें दौसा में 0 केसेस बताए कि कोई भी लंपी वायरस का संक्रमित यहां पर नहीं है। केवल 24 जिलों में उन्होंने पुष्टि की है। और दूसरी बात, वैक्सीनेशन की आप जो बता रहे हैं, वैक्सीनेशन को जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम है। अभी तक 1 लाख डोजेस की बात कही जा रही है, लेकिन थोड़ी दिन पहले जब हमने 2 दिन पहले जब हमने पशुपालन विभाग के सचिव से बात की थी, पीसी किशन, तो उन्होंने कहा कि गोट पॉक्स का टीका लगाने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है और इसीलिए धीमी गति से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। केवल 60 से 70% ही इफेक्टिव है ये टीका। और ये चूंकि केवल जो पशु गोट में जो बकरियों में जो होता था रोग, उससे बचाव के लिए बनाया गया था टीका। तो ऐसे में इसलिए हम बहुत धीमी गति से इसको लगा रहे हैं। और उनका कहना है कि हम केवल बचाव पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से आइसोलेट किया जाए गायों को ज्यादा से ज्यादा। और लेकिन गायों को बचाने के साथ साथ अधिकारियों को भी बचाया जा रहा है क्या? देखिए, 15 काशीराम जी, विजेंद्र जी, क्योंकि अगर आंकड़ों को छुपा दिया जाएगा और इस तरीके से बताया नहीं जाएगा तो ये ज्यादा घातक है। जमीन पर खुलकर बताना चाहिए, भाई यहां पर लंपी वायरस का ये संक्रमित पशु मिला है। उसके आसपास के इलाकों को जिस तरीके से कोरोना के टाइम में करते थे वैसे या तो आइसोलेट कीजिए, पशु को आइसोलेट कीजिए। आप छुपाई लेंगे तो कैसे करेंगे? बिल्कुल, देखिए विभाग के जो अधिकारी हैं वो इसको छुपाने में इसलिए लगे हुए हैं विजेंद्र, क्योंकि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जिसकी वजह से पुख्ता ये जानकारी मिल सके कि कितने पशु संक्रमित हैं, कितनों की डेथ हुई है। और जो पशुधन सहायक जिनकी की ड्यूटी लगाई हुई है मॉनिटरिंग के लिए और गिनती के लिए, वो खुद अपने आंकड़े ज्यादा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि फिर उन पर ही जिम्मेदारी आती है कि आपकी देखरेख के होते हुए इतने गायों की मौत कैसे हुई। तो सब अपनी खाल बचाने में लगे हुए हैं और धरातल पर वास्तव में जिस तरह से काम होना चाहिए राज्य में उस लेवल का काम यहाँ पर। जाकिर राठौड़ जी, बतौर विपक्ष में क्या मानूं? सिर्फ उन मुद्दों पर सियासत करते देखूं जो सिर्फ गाय के नाम से जुड़े हैं, या असल में मैं सच में कह रहा हूं मैम, मैंने अपनी पत्रकारिता में पहली बार ऐसा देखा है कि गायों पर इतना बड़ा संकट आया है। और आज ये बीजेपी के लिए भी एक चुनौती है कि जिस गाय के नाम पर दशकों से सियासत हो रही है, जब उस गौ माता पर असल संकट आए तो बीजेपी खड़ी कहां है? बिल्कुल खड़ी है। देखिए, बीजेपी ने, मैंने पहले भी आपसे कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह से लगातार जल्दी से इस वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया है, वैक्सीन यहां पर उपलब्ध होगी और लगातार लगा। स्टेट गवर्नमेंट तो करने में नाकाम रही। अभी जो आंकड़े दिए वो भी उठपटांग आंकड़े हैं। हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर, दलित से लेकर के, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आंकड़े देखिए कहां से आए, अधिकारियों के आंकड़े हैं, वो तो गलत आंकड़े हैं भरत जी। जो अधिकारी जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं ना मुख्यमंत्री जी, वो गलत बैठक है। कुछ नहीं है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां दलित से लेकर के गौवंश तक सुरक्षित है। राजस्थान 2 बार जाके गौशाला में निरीक्षण करके जा चुके हैं। माननीय महापौर महोदय मुनीश गुजर जी जा चुके हैं। सरकार को घेरना आसान है, लेकिन सरकार के कार्य देखेंगे तब आपको पता चलेगा। आप लोग क्या जाइए, आप सरकार के काम को देखिए, सरकार के काम को देखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार इस तरीके से काम कर रहे हैं। सरकार को घेरना आसान है, सरकार को घेरना आसान है। आपकी तरह गौ माता पे राजनीति नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। राजनीति नहीं करती है कांग्रेस पार्टी। राजनीति राखी राठौड़ जी, बाल मुकुंदाचार्य को मैम सुना होगा आपने, उन्होंने कहा 950 रुपए का एक इंजेक्शन आ रहा है। मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या बीजेपी अभियान चला सकती है कि चंदा इकट्ठा किया जाए, अपने कार्यकर्ताओं से इकट्ठा किया जाए, 1-2 लाख इंजेक्शन तो बीजेपी भी सरकार को दे सकती है कि भैया आप नहीं खरीद पा रहे, हमने चंदा इकट्ठा करके गोमाता के नाम पर ये इंजेक्शन ले लिए, इनको लगवाइए। बिल्कुल, एक्चुअली विजेंद्र जी, ये चंदे के से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के वॉलंटियर्स जो लगा रहे हैं इंजेक्शन, अभी बाल मुकुंदाचार्य भी इसको वेरीफाई करेंगे कि जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आगे बढ़ के किया है काम। वो विचारधारा है, हमुख्य नसों में ये बातें, और इसीलिए पहले से कर दिया है। बीच में बनेगी दादागिरी क्या है बताइए आप? बाल मुकुंदाचार्य जी, सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। ये बताइए कि अधिकारी आंकड़े छुपाने में लगे, ऐसे में गोवंश को बचाया कैसे जाएगा? भरत रुके ना, बाल मुकुंदाचार्य जी, बाल मुकुंदाचार्य जी, मेरा निवेदन है सोलंकी जी, भरत सुन लीजिए, मुझे प्रोग्राम पहले बाल मुकुंदाचार्य जी, सर रुके ना प्लीज। बाल मुकुंदाचार्य जी, जब आंकड़े छुपाए जाएंगे तो गोवंश को बचाया कैसे जाएगा? आपके पास कोई समाधान सर, एक लाइन में? मेरे निवेदन सुनिए, मैं आपको नंबर भेजूंगा मोबाइल पे जी। आप सब अधिकारियों को फोन करके पूछिए कि इंजेक्शन उपलब्ध है क्या। और ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, सरकार ने व्यवस्था अच्छी की, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जाते ही नहीं है अधिकारी।
जी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारी जाते नहीं है, सहायक जाते नहीं है, फोन करो एक ही बात कहते हैं, मैं मीटिंग में हूं, मैं मीटिंग में हूं। क्या बोलोगे आप उनको? जी। तो ऐसे तो नहीं बचाया जा सकता गोवंश को। ठीक तो है। आप इस पे कोई भी पार्टी राजनीति न करके ईमानदारी से गोवंश को बचाने का काम करें। जी। इस समय झगड़ा सर टंका बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाइयों में हजार झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जब मां पर विपदा होती है तो सबको साथ खड़ा होना चाहिए। और यहां पार्टियां गोमाता के लिए उसी भाई की तरह हैं, सबको साथ होना चाहिए। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भरत आपका भी शुक्रिया, काशीराम और राखी राठौड़ जी आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले तो जो जिम्मेदारी निभाने वाले हैं वो जिम्मेदारी निभाएं, आंकड़ों को छुपाए नहीं, मुंह मत छुपाइए, आंकड़ों को सामने लेकर आइए। कोई बात नहीं, आंकड़े ज्यादा ही तो होंगे, लेकिन ये तो पता होगा कि कौन सी गोमाता कहां पर परेशान है, उसका इलाज किया जा सकता है। आंकड़े छुपाने से बीमारी मिटती नहीं है और ज्यादा नासूर होती है। नमस्कार।